शुरुआत होती है सन 1991 में, जहां पर 110 मिलियन के बेशकीमती जम को हीरे को चराता है, लेकिन वो इस हीरे को अपने बॉस को, जिसका नाम पैट्रिक है, उसे नहीं देते, बल्कि उसे डबल क्रॉस करके वहां से ले जाते हैं। और अब कहानी जाती है 10 साल आगे, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर को जिसका नाम है नेथन। नेथन एक चाइल्ड पसीची-63 है जो मुनहतन में बहुत फेमस है क्योंकि वो अपने काम का माहिर है। इसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका परिवार बहुत खुश है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी इससे बहुत प्यार करते हैं। नेथन जब भी अपने घर जाता है तो उसकी बेटी छप जाती है। नेथन इसे ढूंढने का बहाना करता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढ लेता है और ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। नेथन की पत्नी के पैर में प्लास्टर होता है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था। नेथन अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता है। नेथन को इसका कोलग, जिसका नाम डॉक्टर लोइस है, वो अपने पास बुलाता है और इसे एक नई पेशेंट से मिलवाता है जिसका नाम है बहुत वक्त से मेंटली डिस्टर्ब है, और इसीलिए वो चाहता है कि उसका इलाज और कोई नहीं बल्कि नेथन करे, क्योंकि नेथन अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर लूस नेथन को कहते हैं कि तुम्हें उसको बहुत ही आराम से हैंडल करना होगा, क्योंकि अल्लाह सबीत ने अपनी जिंदगी में बहुत दिख से हैं। इसके पता को इसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और पिछले कई सालों से उसके दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। एथन कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि एलिजाबेथ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद वो एलिजाबेथ के पास जाता और इसका नाम पूछता है, साथ ही एलिजाबेथ से और भी सवाल पूछता है। एलिजाबेथ कहती कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें कुछ बताऊंगी। वो पूछने कि तुम क्या जानती हो, इसकी बात का जवाब नहीं देती। नेथन एलिजाबेथ की कंडीशन को देख कर समझ जाता है कि इसे बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। नेथन इसके बाद घर आ जाता है, जहां पर उसे उसकी बेटी कहीं नहीं दिखती। इसकी पत्नी की पैर में प्लास्टर है, वो भी उसे कई देर से आवाजें लगा रही होती है, लेकिन उसकी बेटी कहीं भी नहीं होती। और अब नेथन को कॉल आता है जिसमें एक आदमी इसे धमकी देता है कि अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत वापस जाते हो तो जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। पहला तो तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे और दूसरा तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे घर में कैमरास लगा रखे हैं, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक होता है, जिसके आदमी इन्हें हाथ से 10 साल पहले उन नायाब जमराया था जिसकी कीमत $10 मिलियन थी, और अब वो किसी भी कीमत पर इस 10 मिलियन के जेम को वापस हासिल करना चाहता है। वो कई सालों से जेल में था, पिछले 2 हफ्ते पहले वो जेल से छूटा है। नेथन पैट्रिक से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। पैट्रिक कहता है कि मुझे सकस-10 का एक नंबर चाहिए। नेथन कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। पैट्रिक कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारी नई पेशेंट एलिजाबेथ के दिमाग में वो सकस-10 का नंबर है। अभी 11:45 हवा है और शाम को सुबह के 5 बजे तक वो नंबर मुझे तुम्हें किसी भी हालत में देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। हालांकि नेता ने इसे और भी सवाल पूछना चाहता है, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना। यू कैन नोट से एवन अलिफ वर्ल्ड। और अब नेथन अपनी पत्नी से कहता है कि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस लेगा। वो अस्पताल एलिजाबेथ के पास जाता है, इसे सवाल पूछता है और बात हुई बातों में वो इससे नंबर पूछना चाहता है। नंबर का नाम सुनते एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है। वो उसे जाने के लिए कहती है। दरअसल 10 साल पहले काम किया करते थे, इन्होंने मिलकर एक जाम को चराया था जिसकी कीमत $10 मिलियन थी, लेकिन ने पैट्रिक को धोखा दिया। वो अपनी बेटी के साथ इस जाम को लेकर भाग जाना चाहते थे, लेकिन पैट्रिक और इसके आदमियों ने इन्हें पकड़ लिया। उस वक्त एलिजाबेथ वहीं पर छुपी हुई थी। पैट्रिक और इसके आदमी जब एलिजाबेथ के पता को टार्चर करते हैं तो बता देते हैं कि इन्होंने हीरे को अपनी बेटी की टूल के अंदर रखा हुआ है। अब जब ये एलिजाबेथ के पता से सब कुछ पूछ रहे होते हैं, तभी यहाँ पे के आदमी से एलिजाबेथ के पिता को ट्रैक के ऊपर धक्का लग जाता है। सामने से ट्रेन आ रही होती है, सैलून की मरते हो जाती है। पुलिस देख लेते और इन सब को आकर अरेस्ट कर लेती
है। एलिजाबेथ ने अपनी इस दूल को, जिसके अंदर $10 मिलियन का जाम है, इस डाल को उसने अपने पता के ताबूत के अंदर डाल दिया था, जिसका एक नंबर है जो 6 डिजिट्स का है, और वो नंबर इसके दिमाग में है। किसी भी कीमत पर इस नंबर को हासिल करके दूल को हासिल करना चाहता है। वही डॉक्टर लोइस भी परेशान होते हैं, क्योंकि पैट्रिक ने पहले उनकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया था, और जब वो नंबर नहीं निकलवा पाए तो पैट्रिक ने उनकी गर्लफ्रेंड को मार दिया। उनकी गर्लफ्रेंड का केस एक फैमिली डिटेक्टिव हैंडल कर रही होती है, जो इन्हें अपने पास बुलाती है। डॉक्टर लोइस के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबके सब डिटेक्टिव को दे देते हैं, लेकिन अब तक डिटेक्टिव पैट्रिक तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन किसी भी कीमत पर वो इस तक पहुंचना चाहती है। वही हमें नेथन की बेटी को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक किडनैपर का आदमी है। वो इसे कहती कि मुझे चीज़बर्गर खाना है, और जब वो चीज़ बर्गर बनाने के लिए जाता है तो विंडो के पास जाती है। दरअसल ही वही बिल्डिंग है जहां पर वो रहती है। वो ऊपर के अपार्टमेंट पर होती है, जहां पर के नापरस ने इसे कैद कर के रखा है। उसी लिए वो जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देती है, और ये नेथन की पत्नी सुन लेती हो समझ जाती है कि उसकी बेटी को आसपास ही किसी अपार्टमेंट पर रखा हुआ है। और अब यहाँ पर पैट्रिक भी आ जाता है, जो नेथन की बेटी को जोर जोर से गाना गाते हुए सुन लेता है और समझ जाता है कि वो अपने परिवार को यहाँ से सिग्नल भेज रही है। उसी लिए वो अपने आदमी को डांटता है और कहते हैं कि एक बच्ची तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। वो कहते हैं कि तुम जाओ और नीचे देख कर आओ, कहीं नेथन की पत्नी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। और जब इसका आदमी नीचे जाता है तो नेथन की बीवी इस पर अपनी स्टिक से हमला कर देती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। और जब वो ऊपर के अपार्टमेंट में पहुंचती है तो विंडो से देखती है कि उसकी बेटी को पैट्रिक अपने साथ गाड़ी से यहाँ से ले जा रहा है। यहाँ कुछ कंप्यूटर्स भी होते हैं, जिनसे उनके घर को और साथ ही नेथन के ऑफिस को भी देखा जा सकता है, यानी कि इसके घर में और नेथन के ऑफिस में भी कैमरास लगे हुए हैं। कोई नेथन को दिखाया जाता है, जो एलिजाबेथ के पास जाता है और इसे बताता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, किसी ने इसे किडनैप कर लिया है और इसे वो 6 अंकों वाला नंबर चाहिए। एलिजाबेथ कहते हैं कि मेरे पिता मारे जा चुके हैं। नेथन कहता है लेकिन मेरी बेटी जिंदा है, अगर तुम नंबर बता दो तो हम उसे बचा सकते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन वो नंबर मुझे याद नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने उसे देखा था। लेकिन अगर आप मुझे इस जगह ले जाएं जहां पर मेरे पिता की हत्या हुई थी, तो शायद मुझे वो नंबर याद आ जाए। यहाँ पर नेथन अच्छी तरह से जानता है कि इस बात की इजाज़त नहीं देगा, उसी लिए वो चुपके से एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है। और जब एलिजाबेथ उस जगह पहुंचती जहां पर उसके पिता को मारा गया था, तो उसे याद आने लगता है कि किस तरह से पैट्रिक और इसके आदमी इसके पिता को टार्चर कर रहे थे। हालांकि बहुत कुछ याद आ चुका है, लेकिन उसे इस कोफीन का नंबर याद अभी भी नहीं आया। उसी लिए वो नेथन से कहती है कि मुझे इससे गाली चलिए जहां मेरे पिता की काफी अपनाया गया था। और तभी पैट्रिक का कॉल आता है, जो नेथन को कहता है कि तुम्हारे पास सब मात्र 15 मिनट्स हैं। अगर तुमने 15 मिनट में नंबर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। नेथन को पता है कि पैट्रिक को 6 अंकों वाला डेसर्ट क्यों चाहिए, उसी लिए वो कहता है कि अब तुम्हारे रोले नहीं बल्कि मेरे रोले चलेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। बैटरी को उसे उसकी बेटी से बात करवाना पड़ता है, और इसके बाद वो कहता है कि तुम इस ग्रेवयार्ड में आ जाओ जहां पर एलिजाबेथ के पिता के कोफीन को दफनाया गया था, जो कि एक आइलैंड पर है। यहाँ पर पैट्रिक के पास अब कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, उसी लिए नेथन की बात उसे माननी पड़ती है। नेथन एलिजाबेथ को लेकर उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। नेथन का कोलग, जिसका नाम डॉक्टर लोइस है, जिसकी गर्लफ्रेंड को पैट्रिक ने मार दिया है, उसे पता चल चुका है कि नेथन एलिजाबेथ को अस्पताल से ले जा चुका है। उसी लिए वो डिटेक्टिव के पास जाता है और इसे बताता है कि एलिजाबेथ के पिता को इस लैंड में एक ग्रेवयार्ड में दफनी गया था, और मुझे पूरा यकीन है कि नेथन एलिजाबेथ को वहां ले गया है। इसके बाद डिटेक्टिव भी इस तरफ निकल पड़ती है। वही जुबैर को ले कर जब इस ग्रैंड में जाता है जहां पर आज से 10 साल पहले इसके पिता को दफनाया गया
था और उसने उनके कॉफिन के अंदर अपने डाल को डाल दिया था। तो इस जगह को एक बार फिर से देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन अब भी उसे वो नंबर याद नहीं होता, यानी कि उसे नहीं पता कि इस ग्रेवयार्ड में इसके पता के कॉफिन को कहां पर दफनाया गया था। यहां पर अब पैट्रिक भी अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो मैं एलिजाबेथ के दिमाग से किसी भी तरह से इस मस्जिद के नंबर को होगा। और अब नेथन एलिजाबेथ से बहुत सारे सवाल पूछता है, जिससे वो अपने अतीत में चली जाती है। जब इसके पता को दफनाया जा रहा था तो इसने यमूतियूनस में आकर अपने पता के ताबूत के कॉफिन के नंबर को जमीन पर लिखा था, और अब पस्त की इस मेमोरी में जाने के बाद वो यहाँ परिजन में भी इस नंबर को लिख देती है। वो नंबर देखकर पैट्रिक खुश हो जाता है और अपने आदमियों के साथ ग्रेवयार्ड में इस कब्र के पास जाता है जहां पर इस नंबर का काफी नहीं है। वो सबके सब खोदते हैं और जब काफी को बाहर निकाला जाता है तो वो एलिजाबेथ के पता की कब्र नहीं होती बल्कि कोई और कब्र होती है। देखकर पूरी तरह से पैट्रिक आग बाबूला हो जाता है। वो अब एलिजाबेथ को मारना चाहता है, लेकिन नेथन इसे समझाता है कि हो सकता है कि इसने नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा हो। हमें एक बार रिवर्स ऑर्डर के ताबूत को यानी कि काफिन को भी ढूंढना चाहिए। हालांकि पैट्रिक ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन इसके पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ये इस नंबर के कॉफिन को भी खोदते और जब उसे खोला जाता है तो इसके अंदर इन्हें एलिजाबेथ की डाल मिल जाती है, यानी कि ये उसी के पता की कब्र है। इस डूल के अंदर से इस 10 मिलियन के जेम को निकाल लेते हैं। कैपेटरक जो हासिल करना चाहता था उसने हासिल कर लिया। अब नेथन और एलिजाबेथ इसके किसी भी काम की नहीं है, उसीलिए वो अपने आदमी उसे कहता है कि इन्हें ख़त्म कर दो। वर उससे पहले कि वो ऐसा कर पाते यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है जो पैट्रिक को गिन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन पैट्रिक के लोग उसे गिन से शूट करके जख्मी कर देते हैं। या नेथन को मौका मिल जाता रो पैट्रिक या आदमियों पर हम देता, वो उन सबको मार देता है और इसके बाद वो पैट्रिक को गिन पॉइंट पर ले लेता है। इससे वो जेम छीनता है, इसकी गिन भी छीन लेता है और पूछता है कि क्या ये हीरा सच में तुम्हें इतना बेशकीमती लगता है? सच में तुम्हारे इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है? बैटक कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद नेथन इस जाम को सिरे को गड्ढे में डाल देता है। पैट्रिक भी इस गड्ढे में सिरे को लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी नेथन यहाँ पर मिट्टी डालने वाली मशीन को ऑन कर देता है और इस तरह से पैट्रिक का अनंत हो जाता है। लालच का हमेशा अनंत बुराई होता है। जिस हीरे को पाने के लिए उसने 10 सालों तक इंतजार किया, कई लोगों को मारा, उसी हीरे की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ जो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है, नेथन और एलिजाबेथ इसे अडोप्ट कर लेते हैं, यानी कि एलिजाबेथ के पास अपना खुद का अब एक परिवार है। नेथन की 3 की फैमिली अब 4 की फैमिली हो गई और उसी सिकनत के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।